हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा यानी कि BSEB द्वारा ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब देख रहे हैं लिखा गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 और ये एनुअल यानी कि आपके ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो 2022 का है ना मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है मॉडल सेट, है ना, मॉडल सेट। और सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि 2022 में ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट मैथमेटिक्स पेपर का जारी किया गया है, इसी के हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन देखेंगे। कौन क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 100 तक, यानी कि आज हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास, और उसके बाद हम लोग 71 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 71, ये रहा 71 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू दिया गया है और कह रहा है कि x का पावर 4 क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x स्क्वेयर क्या होगा। तो x स्क्वेयर कैसे निकालते हैं? तो x इंटू एक्स, तो x मैट्रिक्स क्या है? 0 1, यहाँ है 1 0, फिर इंटू, फिर यहीं आएगा 0 1 और ये 1 0, ऐसे आएगा ना। अब आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करके बताते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 में मल्टीप्लाई करेगा 1 1 में, तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1। इसके बाद फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 1 से और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा ना ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेगा 0 में और 0 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। सेकेंड रो और इस सेकेंड कॉलम, यहाँ देखिए ये 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 में, तो 1 प्लस 0 यानी कि क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये बताइए किसका वैल्यू है? एक्स स्क्वायर का। यहीं तो आया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आया ऐसे। अब ये बताइए हमको क्या चाहिए? तो हम लोग को तो चाहिए कि एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 ही तो चाहिए ना यहाँ से। तो हम क्या करेंगे? इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये आ गया एक्स का पावर 4 इधर हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। आई का पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो या n हो, वैल्यू क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। जितने ऑर्डर का रहेगा उतने ही ऑर्डर का। तब देखेंगे तो यहाँ पर आई का वैल्यू तो यही है 1 0 0 1, तो एक्स के पावर 4 का वैल्यू क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई, यानी कि 1 0 0 1। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये रहेगा ऑप्शन सी, सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये फॉर्मूला ही है। और क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या इक्वल टू क्या होगा? तो फॉर्मूला ही है, और ये फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये ऑप्शन, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस इनवर्स के जगह कॉस इनवर्स रहने दीजिए। अब बताइए जो √3/2 है कि कॉस कितना का वैल्यू है? तो ये तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि π/6 का। तो कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है? x, यानी कि π/6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। तो 73 का ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स,
जो ये 74 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब आप अपना तैयारी कर रहे थे तो आप उस समय पढ़े होंगे ए ऑपरेशन बी, हो सकता है ऑपरेशन को आप स्टार से सूचित किए हों, है ना। स्टार भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेशन के लिए क्या यूज किया है, ओ। अगर आप ओ पहले से पढ़े तो फिर तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। अगर आप स्टार से सूचित किए हैं तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्टार भी सही है, और यहाँ पर ऑपरेशन ओ लिखा है तो ओ भी सही है। सही है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ऑपरेशन बी का वैल्यू है ए प्लस बी, तो सोचिए बी ऑपरेशन सी होगा तो क्या होगा उसका वैल्यू बी प्लस सी, ऐसे ही ना होगा। जिसका जिसका ऑपरेशन है उसी उसी को जोड़ दिया है, यही तो किया है। अब कह रहा है इस चारों में से कौन सा सही है, तो हम लोग को करना क्या है कि देखना है पहले कि क्रम विनिमय अप्लीकेबल है कि नहीं, यानी कि कम्यूटेटिव। साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव अप्लीकेबल है कि नहीं। तो हम लोग क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव के लिए जानते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर आना चाहिए बी ऑपरेशन ए। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय है। फिर साहचर्य के लिए हम जानते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो बोलेंगे क्या, साहचर्य भी है। तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए, तो ए ऑपरेशन बी का वैल्यू दिया है ए प्लस बी। अब हमको चेक करना है बी ऑपरेशन ए, तो बी ऑपरेशन ए लिखेंगे तो ये भी तो यही हो जाएगा बी प्लस ए, तो बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। अब चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि कम्यूटेटिव है। क्यों है, क्योंकि ए ऑपरेशन बी का वैल्यू और बी ऑपरेशन ए का वैल्यू क्या आया, बराबर आया, तो ये कम्यूटेटिव है। अब देखते हैं एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या लिखेंगे, ए को ए रहने दीजिए, ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के लिए बी प्लस सी कर सकते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ऑपरेशन की जगह क्या कर देना है, केवल सी कर देना है। इसके बाद चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ से ए ऑपरेशन बी के लिए ए प्लस बी लिख सकते हैं, सही है। ऑपरेशन सी, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, ऑपरेशन के स्थान पर क्या करना है, केवल प्लस, देखिए इन्हें केवल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी। अब ये बताइए कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये भी और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि साहचर्य भी है, तो ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, यानी कि साहचर्य भी है और क्रम विनिमय भी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा ये ई ऑप्शन, तो 74 का ई ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन 75, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक सेट दिया गया है ना, और इसमें हमको द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या बतानी है, यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो कितने एलिमेंट हैं, 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर, ध्यान देंगे क्या बोले हैं 2 का पावर करना है, कितना करना है, तो जो सेट में जितने अवयव है ना उसका स्क्वायर करके, तो 2 ही अवयव है ना, तो 2 अवयव है तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 अवयव रहता तो 3 का स्क्वायर कर देते, यानी कि 2 का पावर 3 का स्क्वायर कर देते, 4 अवयव रहता तो 2 का पावर 4 का स्क्वायर कर देते, सही है। लेकिन हम लोग को फिलहाल क्या करना है 2 का पावर 2 का पावर 2, तो 2 हो जाएगा 2 का पावर 4, और ये हो गया कितना 16, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3 बाई हो जाएगा 3, ठीक है। लिमिट कहाँ से, तो 2 से लेकर के 3 तक। अब बताइए पहले तो हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो जब 3 का पावर 3 करेंगे तो ये 27 आएगा ना, और बटा में 3, जब एक्स का स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 ये 8 हो जाएगा, और बटा में 3, जब घटाएंगे तो 27 में से 8 गया कितना आएगा 29/3, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, देखेंगे 77 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम अक्सर नहीं पूछा है, लेकिन 2 प्लेन दे देगा, 2 लाइन दे देगा, तो ये अक्सर पूछते रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन नया लग रहा है ना, कई अक्सर नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। एक प्लेन है और एक लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब एक प्लेन हो और एक पैरेलल हो, एक लाइन हो, एक प्लेन हो और एक लाइन हो और दोनों पैरेलल हो, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का जोड़ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर से कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट यानी गुणांक को ही कहते हैं प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ तो एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। अब क्या होगा? ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी प्लस सी इंटू 1 सी, अब बराबर में क्या आएगा? 0। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इस तरीके से जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सही है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अभी आप देख रहे थे तो यहाँ एक प्लेन था और यहाँ एक लाइन था, लेकिन अब क्या कर रहा है? दोनों के दोनों लाइन ही है, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों लाइन है, और जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात का हम लोग अनुपात निकालेंगे, और सबके सब क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर ये A1 है, यहाँ अल्फा है तो A1 बाई अल्फा, B1 है और ये बीटा है तो B1 बाई बीटा, C1 है, गामा है तो C1 बाई गामा, और तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? बराबर, और इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। तो 78 का ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या देख रहे हैं? वेक्टर आई डॉट ये जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का वैल्यू भी क्या होता है? आई ही होता है, तो ये भी हो गया आई वेक्टर, और वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का वैल्यू क्या होता है? 1, और इस तरीके से ऑप्शन हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 80 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना? तो देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 6/17 प्लस क्या है ये? तो 11/23 है। फिर 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 6/17 इंटू 11/23 हो जाएगा। सही है ना? अब ये बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? तो ध्यान दीजिए, इक्वल टू टेन इनवर्स छोड़ देते हैं, है ना? क्योंकि हम लोग अब समझ लेंगे कि जो सॉल्व करेंगे जो आएगा उसमें टेन इनवर्स लगा देंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ आ जाएगा 23 में, पहले 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 में 17 से, तो 23 में 17 से कितना आएगा? 7 के 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 और ये 2, तो ये 1 9 और ये आ गया 3, यानी क्या है? 391। 391 इसको मिटा देते हैं, तो ये आया, हाँ तो ये कितना आया? ये आया 391, तो यहाँ तो हो जाएगा 391। ठीक है ना? अब चलिए, अब यहाँ से 17 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 23, और 23 में 6 से गुणा करेंगे तो 23 में 6 से तो क्या आएगा? 6 3 18 के 88 लेख, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आया? 6 3 18 से 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 138। 138 प्लस 23 से भाग देंगे तो 17 आएगा, और 17 में 11 से तो ये आएगा 17 और ये 17, यानी 187 187 आएगा, ऐसे 187। ये ठीक है। चलिए, फिर ऐसे ही नीचे भी क्या आएगा? 391 आएगा, और ये हो जाएगा 391 माइनस ये हो जाएगा 66। अब कलर चेंज करके बताते हैं, यहाँ से 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जोड़िए 7 8 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा ऐसे,
यहाँ से 1 8 7 और जोड़ 1 3 8 कितना आएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1 हो गया ना इसे। और 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3। तो कितना है 325 आया ऐसे 325 डिवाइडेड बाई यहाँ देखते हैं 391 में से 66 घटा लेते हैं तो ये कितना आएगा ये भी आएगा 5 ये भी आ गया 325 कितना आ गया 325 ये भी आ गया। तो इस तरीके से आ गया 325 बटा 325 और ये कट के वैल्यू कितना आ गया 1। ध्यान रखिएगा ये 10 इनवर्स 1 हमको लिखना था तो क्या आया 10 इनवर्स 1 आया ना। अब ये जो 10 इनवर्स 1 है इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं ऐसे। और एक फार्मूला होता है 10 इनवर्स 10x इक्वल टू एक्स और एक्स का स्थान पर क्या है पाई बाई 4 तो इक्वल टू में आ गया पाई बाई 4। और इस तरीके से जो ऑप्शन रहा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है तो ये 210 इनवर्स 1/3 210 इनवर्स 1/3 और ये फार्मूला ही है क्योंकि 210 इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। अभी आप क्वेश्चन नंबर ऊपर आप जब सॉल्व कर रहे थे देखे थे 210 इनवर्स एक्स का ही फार्मूला था। क्या था फार्मूला तो 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही ना आता है। तो x के स्थान पर क्या रखना है हम लोग को 1/3 तो 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/9 और इस तरीके से आ गया 10 इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 8/9। अब यहाँ से जब ये कटेगा तो ये 3 3 जा 9 और ये 2 4 जा 8 तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ये तो 3/4 हो जाएगा। और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वह 81 का ये बी ऑप्शन होगा। सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में क्या कह रहा है दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए फार्मूला होता है सबसे पहले देखिए यहाँ बी बाई ए भी है और ये ए बाई बी है तो आपको याद होना चाहिए। हम जानते हैं पी ए बाई बी इक्वल टू जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में क्या जानते हैं पी बी ऐसे जानते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक तो ये हो गया या फिर दूसरा क्या होता है देखिए एक और फॉर्मूला होता है पी बी बाई ए यहाँ क्या है ए बाई बी और यहाँ क्या है बी बाई ए तो यहाँ से हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा क्या होगा यहाँ से पी ए। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि अगर आप पी ए इंटरसेक्शन बी पूछेंगे तो यहाँ पर पी ए जाकर मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी जाकर पूछेंगे तो यहाँ पर पी बी जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई कौन कर रहा है आप खुद देखिए जो यहाँ नीचे में है ना वहीं आकर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ भी जो नीचे है वहीं आकर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कुछ यहीं यहाँ पर देखिए ना पी ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है तो जो नीचे में है वहीं जाकर मल्टीप्लाई कर रहा था। तो क्या कुछ ऐसे मिल रहा है ये मिल रहा है ना क्योंकि अगर आप यहाँ से पी बी बाई ए निकाल के देख लीजिए पी बी बाई ए निकालेंगे तो क्या आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए को ही चाहे ए इंटरसेक्शन बी बात तो एक ही हुआ और बटा में नीचे वाला नीचे तो पी ए नीचे आ गया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए ही तो जाके इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो पी ए यहाँ से हट जाएगा और यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो पी ए इंटू पी बी बाई ए और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन। सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कर रहा है दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं यदि ध्यान देंगे स्टूडेंट्स दो घटनाएं कभी भी ए और बी हो और अगर स्वतंत्र घटना हो यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो हम लोग जानते हैं कि जो उनका इंटरसेक्शन होता है ना वो अलग अलग होकर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी है ना हम लोग इसी को लिखते हैं पी ए बी। ठीक है अगर बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है देखिए कलर चेंज कर देते हैं ये जो इंटरसेक्शन है ना
यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो क्या है वो इंटरसेक्शन को ही बताता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पी ए इंटू पी बी जब स्वतंत्र घटनाएं हो तो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये है कि ये ए डैश बी डैश है, यहाँ डैश है और यहाँ भी डैश है, तो यहाँ पर भी डैश हो जाएगा और यहाँ पर भी डैश हो जाएगा ना। अब ये बताइए हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए होता है, 1 माइनस पी ए, ठीक है। फिर यहाँ से भी 1 माइनस पी बी हो जाएगा, अब कुछ ऐसे ही दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर है क्या, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए है यहाँ पर, इंटू 1 माइनस पी बी है यहाँ पर, ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 83 का बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 84 की तरफ। 84 में क्या कर, देखिए दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये -3 मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो 0 आएगा, तो ख़त्म ही हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, -3 मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो 0, 9 मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो 0 और 9 क्या आ जाएगा 9, ऐसे। अब आप इसी दोनों को देखिए, इसी दोनों को देख करके आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि -3 9 फर्स्ट रो में किस में आया है, तो ये तो ऑप्शन आया है सी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। अगर आप आगे और भी चेक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वहीं आएगा। तो हम लोग फिलहाल इसी से चेक कर लिए कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 84 का ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कह रहा है, यदि दो स्वतंत्र घटनाएं ए और बी के लिए पी ए बराबर एक्स, पी बी बराबर 1/7 तथा पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/7 भी दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, यदि दो स्वतंत्र घटनाएं है ना, ए और बी के लिए पी ए बराबर एक्स, देखिएगा पी ए बराबर एक्स, पी बी बराबर 1/7, पी ए यूनियन बी बराबर 3/7, तो एक्स का मान बताना है। ध्यान देगा शेष, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं पी ए प्लस, ये बेसिक सा फार्मूला है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला तो जानते हैं। अब ये बताइए, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पी ए इंटू पी बी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, तो 3/7 है। पी ए का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। पी बी का वैल्यू 1/7 है, माइनस एक्स इंटू 1/7 हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ से है 3/7, ये 1/7 आके इधर घटेगा तो क्या होगा, यहाँ से 3/7 माइनस 1/7 हो जाएगा, इक्वल टू इधर x पहले से है और ये हो जाएगा x/7, तो x माइनस x/7 सही है। अब आप जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2/7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6x/7 सही है। फिर कलर चेंज करते हैं, यहाँ 7 कट गया तो क्या आया, 2 = 3x, 2 = 6x ऐसे आएगा ना, तो इसलिए x बराबर 2/6 अर्थात किया गया 1/3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा 1/3 अर्थात कि ए ऑप्शन। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 × 3 3 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 × 2 0 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 3 क्या आएगा 3, तो इस तरीके से 2 3 0 3 2 3
0 3। यहाँ से लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए जब ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेगा तो 0 3 0 आएगा ना, आएगा ऐसे। तो क्या आएगा 2 3 0 0, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वह ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो मैट्रिक्स है और दोनों के दोनों इक्वल है तो एक्स का वाई का वैल्यू बताना है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, x - 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4, आ जाएगा ना यहाँ से। अब देखिए आप एक क्वेश्चन ये एक केवल x का वैल्यू सॉल्व किए, सब क्लियर हो गया, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पहले क्या है, पहले x के बाद में y है, तो जो पहला वाला होगा वो किसका वैल्यू, x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या चाहिए 4, तो पहले 4 कहाँ है आप देखेंगे तो इसमें है ना। आपको y का वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो भी कितना आएगा 3 ही आएगा और ये ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा होगा 87 का बी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है, 88 में ये कह रहा है कि a³ प्लस 3a² - 7a प्लस i इक्वल टू 0, तो a इनवर्स इक्वल टू व्हाट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर हमको इस टाइप का जब भी दिया हो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल, यानी मैट्रिक्स का ये बहुपद है। इसमें हमको ये बहुपद दिया गया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए इनवर्स बराबर व्हाट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में a³ हो जाएगा, माइनस में 3a² हो जाएगा ना, और प्लस में क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा ऐसे। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, और ध्यान रखिएगा इसमें दो फॉर्मूला यूज होगा। एक तो ये होगा कि ए आई है ना बराबर ए आई हो या आई ए हो, इसका वैल्यू क्या आता है ए आता है, एक ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा यूज होगा कि ए और ए इनवर्स ऐसे हो या ए इनवर्स ए हो, इसका वैल्यू जो भी आएगा तब क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, है ना। ये दोनों फार्मूला यूज में आएगा और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इसको हम लोग साफ कर देते हैं और हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए इनवर्स a³ आएगा ऐसे, और माइनस 3 ए इनवर्स a² प्लस 7 ए इनवर्स ए, जो कांस्टेंट है नंबर उसको बाहर कर ले रहे हैं, कलर चेंज करके बताते हैं। ए इनवर्स में आई से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिससे मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है, तो यहाँ क्या आएगा ए इनवर्स ही आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा ए इनवर्स बराबर, अब यहाँ देखिए माइनस तो रहेगा, यहाँ जो ए इनवर्स a³ है इसमें से एक ए को बाहर निकाल देंगे और ए इनवर्स के साथ रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए हो जाएगा ऐसे इंटू a² हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुछ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू a² कर सकते हैं ऐसा, फिर माइनस में 3 है, फिर ए इनवर्स इंटू ए, तो ये आई हो जाएगा तो ए बचेगा ऐसे, और प्लस 7i, अभी पढ़े थे हम लोग ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या था आई था। तो इस तरीके से बताइए क्या आया, ये आया ए इनवर्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस में a² माइनस में यहाँ आई इंटू ए, तो ए आएगा, तो माइनस में 3a और प्लस में 7i आया ना। तो अब आप ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, a² माइनस a² माइनस 3a,
+7i। अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये हो रहा है ऑप्शन सी ऑप्शन। सही है। तो 88 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। अब आइए 89 में देखिए, ये है x इंटू 1 - x² 29। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 - x को कुछ मान लेते हैं, तो 1 - x = t मान लिए। यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा -dx = क्या आएगा, dt। तो dx बराबर क्या आ गया, तो ये आ गया माइनस में dt आएगा ऐसे। और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 - t = x। अब इन सब का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। इसमें जब पुट करेंगे तो लिमिट क्या है, 0 to 1 ही तो रहेगा। x के स्थान पर क्या आएगा, 1 - t आएगा ऐसे इनटू। अब ये 1 - x के स्थान पर क्या आएगा, t आएगा, क्योंकि t माने हैं, और t का पावर हो जाएगा 29 होगा ऐसे। सही है ना। और ये क्या है, माइनस में dt, तो माइनस बाहर आ गया और ये dt हो जाएगा। सही है। कलर चेंज करते हैं फिर से, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 से लेकर 0 से लेकर के 1 तक हो रहेगा ये लिमिट। माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा t-1 इंटू टी का पावर क्या आएगा, 29, और ये dt आएगा ना। और फिर जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1, ये t मल्टीप्लाई करेगा t के पावर 29 में, तो ये हो जाएगा t का पावर 30। ठीक है। फिर क्या आएगा, -1 में मल्टीप्लाई करेगा तो t का पावर क्या होगा, 29 ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ से जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 31 बटा कितना, 31 माइनस t का पावर 30 है बटा कितना, 30। लिमिट क्या है, तो लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और समझाने के लिए मुझे कुछ साफ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं यहाँ से। अब बताएंगे आप ये फार्मूला कैसे हो गया, 31 कैसे आ गया, क्योंकि पावर में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में तो एक जोड़ते हैं, तो जोड़ दिए। ठीक है। अब पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते, तो अपर लिमिट अभी पुट नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, टी के स्थान पर 1 - x रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अभी आप देखे थे कि आया था टी का पावर 31 बटा कितना, 31 माइनस टी का पावर 30 और बटा कितना, 30। ऐसे तो ये आ गया था। लिमिट क्या था, 0 से 1। लेकिन इस टी के स्थान पर क्या रखना था, टी का वैल्यू पुट करना था, और वो था 1 - x। तो हम लोग को ये पहले पुट करना होगा, है ना। हम लोग पुट करते हैं, टी के स्थान पर क्या रखेंगे, टी के स्थान पर तो 1 - x रख देंगे यहाँ पर। अब देखते हैं रखने के बाद क्या आता है। तो यहाँ से ये आई कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। यहाँ हो जाएगा 1 - x, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, तो वैल्यू पुट करना है, x के स्थान पर 1 पुट करना है। तो जब हम लोग पुट करेंगे x के स्थान पर 1, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको थोड़ा देखते हैं। ये आएगा जब यहाँ पुट करेंगे, देखिए इसमें कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ जब पुट करेंगे तो 1 में से 1 गया, क्या आएगा, 0, और 0 बटा ये पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा, है ना। फिर माइनस, ऐसे यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा, और ये भी 0 हो जाएगा, आ जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट का। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसमें x के स्थान पर 0, तो ये होगा 1 - 0, तो क्या आएगा 1, और 1 का पावर 31, 1 ही आएगा, तो 1 बटा 31 माइनस, ऐसे यहाँ भी रखेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का पावर 30 क्या आएगा 1, तो 1 बटा ये हो जाएगा 30। अब क्या करना है हम लोग को, 1 बटा 31 माइनस 1 बटा 30 करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 1 बटा 31 माइनस 1 बटा 30, और 1 बटा 31 माइनस 1 बटा 30 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं, 31 इंटू 30, ये हो जाएगा 003 और ये 9, यानी कि 930। ये क्या आएगा 930, तो ये हो गया 930। ठीक है। यहाँ पर आएगा ये 30
माइनस माइनस और ये था, ये हो जाएगा 31, हो जाएगा ऐसे 30 माइनस 31, तो ये क्या आएगा -1/930 है ना। और अगर आप देखेंगे तो क्या था, ये यहाँ पर माइनस भी था, है ना, क्या था, माइनस था। तो माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगी, ये प्लस। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आया वह आया बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट ऑफ, ये देखिए 2 tan इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको 2 बार लिख दिया जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस, और ये तो लिखा ही है कॉट इनवर्स एक्स। और यहाँ से एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से आ गया कॉट π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम क्या किए, पहले इसका वैल्यू π/2 पहले लिख दिए और tan इनवर्स एक्स को बाद में लिख दिए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक फार्मूला होता है कॉट π/2 प्लस थीटा, कौन सा फार्मूला, ये देखिए कॉट π/2 प्लस थीटा, और ये होता है माइनस टेन थीटा। तो कुछ यही यहाँ यूज किया जाए, -10 और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ एक और फॉर्मूला यूज कीजिए, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो माइनस का माइनस तो रहेगा और ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा ऐसे। अब बताइए, अब क्या आ गया, ये -x और x का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से 3/7, तो क्या हो जाएगा -3/7 और ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। तो 90 का ऑप्शन कौन सा हो गया, 90 का ऑप्शन हो गया बी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 91 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो एकदम बहुत आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रिक का यूज कीजिए। कैसे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये आप यहाँ देख तो सब जीरो है ना, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ जीरो आ गया, सही है। फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो ही आएगा ऐसे। फिर देखिए थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो आ गया। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट क्या आ गया, जीरो। और ऐसा कहाँ मिलेगा, अब देखिए फर्स्ट कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है केवल और केवल डी मैट्रिक्स में, डी ऑप्शन में। मतलब ये कि हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगर आप इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे तभी यहीं आएगा, और जो आपको अभी सॉल्व करके बताए आसानी से ट्रिक से, तो वैसे भी यहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग देखें कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम ही केवल क्या रहा है, 0 0 0 आ रहा है। आप यहाँ भी नहीं मिल रहा है तीनों एलिमेंट जीरो, यहाँ भी तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है, यहाँ भी तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है, अगर है तो कहाँ है वो, केवल और केवल डी ऑप्शन में, इसलिए 91 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। 92 में देख रहे हैं, कह रहा है कि एक बक्से में 10 बल्ब है, 100 बल्ब है, बल्ब कितने हैं 100, जिसमें से 10 त्रुटि युक्त है। 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटियुक्त न होने की प्रायिकता, एक भी बल्ब त्रुटियुक्त नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि पाँचों के पाँचों बल्ब कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पाँचों के पाँचों बल्ब कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए अच्छे बल्ब की संख्या कितनी है, तो अच्छे बल्ब की संख्या है 90, क्योंकि 100 बल्ब में 10 तो त्रुटियुक्त है, तो 90 अच्छा हो गया और 10 क्या हो गया, खराब। सही है ना, 10 क्या हो गया, ये खराब हो गया। अब इसमें से हम लोग को कितना बल्ब चुनना है, 5, जो कि अच्छा हो। तो 5 बल्ब लिए, और पाँचों में से पाँचों क्या हो, अच्छा ही हो। 5 बल्ब निकाले, या पाँचों के पाँचों क्या होना चाहिए, त्रुटियुक्त नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो आप जानते हैं जब पढ़ते थे, जब इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ते थे, तब क्या उसके हिसाब से सॉल्व करें तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5,
और आर का वैल्यू भी क्या होगा यहाँ पर 5, क्योंकि पाँचों में पाँचों अच्छा ही है, सही है ना। और त्रुटि युक्त का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि त्रुटि युक्त नहीं हो, है ना, त्रुटि युक्त नहीं होने की प्रक्रिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि पाँचों के पाँचों बल्ब अच्छा हो, तो अच्छा होने की प्रक्रिया क्या आएगा, तो अच्छा बल्ब कितना 90, तो 90 बटा क्या हो जाएगा 100, तो 0 0 कट के क्या आएगा 9/10। तो एक फॉर्मूला होता है NCR, P का पावर R और Q का पावर N-R, ऐसे होता है। हम लोग को इसमें यूज करना है। तो 5 P क्या बताता है, सक्सेसफुल होने की प्रक्रिया। सक्सेसफुल होने की प्रक्रिया बोले तो इसमें सक्सेसफुल क्या हुआ है कि त्रुटियुक्त न होना, यानी कि अच्छा होना, और अच्छा होने की प्रक्रिया कितना है 9/10 है। तो ये P का पावर R है, यानी कि 9/10, और इसका पावर क्या हो जाएगा, R का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। और Q का मतलब क्या होता है, एक में से 9/10 घटा लेंगे तो ये Q का मान हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, और इसका पावर क्या है N-R, तो 5 में से 5 का 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0, सही है। इस तरीके से जो वैल्यू आएगा, देखिए इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो बचा क्या 9/10 का पावर 5, और इस तरीके से जो ऑप्शन रहेगा वह ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ही फार्मूला है ना। तो यहाँ फार्मूला यूज कर दीजिए। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x यानी 4/5 इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर, ऐसे होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 11/61 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा ये 121 और बटा में 61 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 6 6 और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा ऐसे। तो 1 6 6 12 2 1 7 और ये 3, यानी कि 37 21 ऐसे आएगा, 37 21, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। फिर होगा y यानी कि 11 क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। फिर होगा y, है ना, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से इस बार 11/61 बाहर हो जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस 4 चौका 16 और बटन हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू, अब देखिए जब रूट के अंडर में सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 3600, और 3600 का क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और नीचे का तो कितना है 61 ही है। फिर प्लस ये हो जाएगा 11/61, और इसको जब सॉल्व कर तो ऊपर आएगा 9 9 का 3 और बटा में कितना 5 आएगा ऐसे। अब ये बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 चौके 24 यानी कि 240 प्लस 11 3 33, ये गया 33 और बटा में कितना 5 एकम 5 और 5 36 305। अब जब जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आएगा 273 बटा कितना 305, 273 बटा 305। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 273 बटा 305, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है लॉग साइन एक्स, और ध्यान देंगे कभी भी अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के सेम हो तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है, वैल्यू क्या आता है 0, और इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन 94 का ए ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 बार, कितना 5 बार चित आने की प्रक्रिया,
यानी कि चित आना क्या है, सफल है। जैसे अभी आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये त्रुटियुक्त वाला, तो यहाँ पर एन का मान कितना हो गया 8, और 8 में से कितना बार 5 बार, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, अब चित आने की प्रायिकता क्या होता है, एक बार अगर उछालिएगा तो चित आने की प्रायिकता को पी सफल मानते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। क्यू का मान भी कैसे आएगा, तो 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ गया। अब फॉर्मूला फिर NCR, तो 8p5 हो जाएगा ऐसे, p का पावर r, p का पावर r यानी 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 5, और फिर q का पावर n - r, तो 8 में से 5 गया कितना 3, तो क्या हो जाएगा, क्लॉज चेंज कर देते हैं, ये 8p5 तो रहेगा, और यहाँ से 1/2 का पावर 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8p5 1/2 का पावर 8 क्या होगा 8p5 1/2 का पावर 8, और इस तरीके से ऑप्शन आ गया ये सी ऑप्शन। चलिए अब ये 96 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक्स अक्ष के दिक् कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 100 होता है। तीनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया ये, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 97 में क्या कह रहा है कि 4x - 5y + 6z = 8 द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अंतःखंड रूप में चेंज कर दीजिए। क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो देखिए 4x - 5y + 6z है = 8 है ना, 8 से क्या करेंगे तीनों मिला कर डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही लाके डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, कलर चेंज करके बताते हैं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4x / 8 - 5y / 8 + 6z / 8 = 1। सही है। अब देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 और ये 2 चौके 8, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, कलर चेंज करते हैं, x/2। ठीक है, माइनस नहीं, हमको प्लस रखना होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है x/a + y/b + z/c = 1, तो प्लस y बटा कितना आएगा, तो ये आएगा 8/5, लेकिन इधर माइनस में आएगा, प्लस z बटा कितना आएगा, तो ये आएगा -4/3 = में 1, = में क्या आएगा 1। तो अब बताइए क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 - 8/5 - 4/3, ऑप्शन कौन सा है। अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे, एक बार मिला लीजिए फिर से, हाँ यहाँ से देखिए जगह मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर जेड के साथ क्या है प्लस में है, जेड का साइन क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर ये रहेगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो 2 - 8/5 4/3, 2 - 8/5 4/3, और इस तरीके से ऑप्शन हो गया ये ए ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि 2x + y ≤ 4, x > 0, y > 0, तो z = 3x - 2a का न्यूनतम मान है। ऐसा ही क्वेश्चन इसी पेपर में आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग पहले से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या है, कैसे आएगा, तो देखिए ऐसे हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, मान लेते हैं, y के वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, कुछ ये ऐसे आएगा, तो इधर 2 और इधर क्या आ जाएगा 4। सही है, ग्राफ कहाँ आएगा, इसके बीच में ट्रायंगल बन रहा है। अब ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,2, ये हो गया 2,0, ये हो गया 0,4, और ये हो गया कितना 0,0। जब भी न्यूनतम वैल्यू पूछे और उसमें एक 0 दिया हो, है ना, तो मैक्सिमम केस में 0 ही होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख के चेक करेंगे, है ना, कि किस पर न्यूनतम आ रहा है। डायरेक्ट 0 पर ही मत बोल दीजिए, आप रख के चेक कीजिए तीनों पॉइंट को। तो देखिए जब 0 रखेंगे ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो निश्चित रूप से क्या आएगा 0 आएगा।
लेकिन क्या पता कहीं इसको या इसको रखने से कहीं निगेटिव मान मिल जा रहा हो। मतलब कहने का क्या, इसको समझिए। 0,4 को इसमें रख के रखिए, रखिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 3 × 0 - 2 × 4, ऐसे ही ना। क्या आएगा 0 - 8 यानी कि -8 आएगा ऐसे। अब एक बार और रखते हैं, अब एक बार 2,0 रख के चेक कीजिए, तो 3 × 2 - 2 × 0, तो यहाँ से क्या आया 6। तो देखिए आप 3 वैल्यू निकाल लिए, क्या क्या 0, 6 और ये -8। आप देख रहे थे यहाँ पर 6 भी दे रहा है और ये -8 भी दे रहा है, तो न्यूनतम कौन है इसमें, तो इसमें न्यूनतम है -8 और यही होगा आंसर। आप बोलेंगे कि सर इससे छोटा तो -12 है, हाँ है, लेकिन हम लोग को जो 0.3 मिला था उसमें चेक किए थे तो -8 ही आया ना, इसलिए -8 ही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो 99 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 1 to 5 की दूरी इस पॉइंट से, इस प्लेन से, तो आप जानते हैं कि जिस बिंदु से प्लेन की दूरी पूछता है उस बिंदु को उस प्लेन में सेटिस्फाई करते हैं, अर्थात कि x की जगह y की जगह z की जगह रख दीजिए, तो 1 + 2 + 5 प्लस ये 17, इसका मोड बटा में √अंडर x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 5 2 7 1 8 25 बटा √3, और इस तरीके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे। जैसे ही अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 10x dx बराबर में क्या हो जाएगा -10y, और ये हो जाएगा dy। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है ना ऐसे, तो ये हो जाएगा log sec x होता है, हो जाएगा ऐसे, बराबर माइनस log sec y, y है तो y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा log c। ध्यान दीजिए, जब भी सभी टर्म लॉग में हो तो जो कांस्टेंट लेते हैं वो भी कैसे लेते हैं, लॉग में ही लेते हैं। अब इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा log sec x प्लस log sec y बराबर क्या हो जाएगा log c। और अब आप कीजिए ये कि यहाँ पर फॉर्मूला एक यूज कर दीजिए, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a × b, यानी कि sec x × sec y बराबर log c। दोनों तरफ से log हट जाएगा तो sec y × sec x बराबर c, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कांस्टेंट के माना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 का ऑप्शन क्या हो गया बी। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में ख़त्म किए 2022 के मॉडल पेपर के, मॉडल पेपर या मॉडल सेट के कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग सॉल्व किए, है ना। 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ वो लोग भी ले सकें। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपको बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पर जारी किया गया है फिजिक्स पेपर के लिए। फिजिक्स में आप जानते हैं कि 70 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 35 बनाना है। तो अब इसके बाद 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको, जैसे मैथ का सोल्यूशन किया गया 100 क्वेश्चन का, वैसे ही फिजिक्स के भी 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।